नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत। आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। अब तक इंदौर और भोपाल में पुलिस का ऐसा अंदाज भी देखा जिसमें बदमाशों को लेकर पुलिस का खौफ ना के बराबर था, लेकिन अब यही पुलिस एक्शन के साथ नजर आने वाली है, जिनमें पुलिस को असीमित शक्तियां मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास एपिसोड अलर्ट विद समंदर में। मैं हूं कमिश्नर। जरा इन दृश्यों को देखिए। यदि इस अंदाज में पुलिस आपके ही शहर में नजर आए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी अंदाज में अब भोपाल और इंदौर की पुलिस भी शहर में नजर आने वाली है। अब पुलिस के पास होगी अपार शक्तियां, निर्णय लेने की क्षमता और होगा ऐसा पावर जिससे अब अपराधियों की कांपने लगेगी रूह। शहर के बेखौफ अपराधी, चेन लूटने की घटना, सूने घरों में बदमाशों का धावा, हत्या, डकैती और क्राइम जैसी घटना, अब इन तमाम अपराधों पर पुलिस की होगी पैनी नजर, क्योंकि अब मैदान में सिंघम और सूर्यवंशी जैसे अंदाज में नजर आएगी इंदौर और भोपाल पुलिस। अपराधियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि पुलिस का ये रूप उनके लिए कितनी बड़ी सजा बन सकता है। हम बात कर रहे हैं कमिश्नर प्रणाली की, जो मध्य प्रदेश के दो बड़े शहर भोपाल और इंदौर में लागू करने की घोषणा हो गई है। इस प्रणाली के लागू होने से पुलिस के पास कई ऐसे निर्णय लेने के अधिकार होंगे जिससे अपराध जगत के आकाओं में ऐसा खौफ पैदा हो जाएगा और इन शहरों में अपराध पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों में कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है। भोपाल इंदौर में पुलिस के लिए अहम जिम्मेदारी बन चुकी है। पुलिस को जो शक्तियां मिली है उसका इस्तेमाल भी पुलिस अपने स्तर पर करेगी। उन बदमाशों को लेकर जहां पर अभी तक पुलिस शिकंजा नहीं कस पा रही थी, अब उस पर शिकंजा कसा जा सकेगा। यही वजह है कि पुलिस को जो जिम्मेदारी मिली है वो पब्लिक की शांति के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। जाबाज, दमदार, बेखौफ, अलर्ट और तेज दिमाग, इन्हीं खूबियों से तो लबरेज होते हैं पुलिस ऑफिसर। खाकी में इन अफसरों को देख न सिर्फ सुरक्षा का भाव जागता है बल्कि हर बार गर्व का एहसास भी कराता है। वो बात अलग है, यही पुलिस ऑफिसर्स अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने में देर नहीं लगाते। 24 घंटे हमारी सुरक्षा में तत्पर ये पुलिस के जवान अब और मजबूती के साथ काम कर पाएंगे। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। पुलिस अच्छा काम कर रही है और पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। महानगरों का विस्तार हो रहा है भौगोलिक दृष्टि से भी, और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही है। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है कि प्रदेश के दो बड़े महानगरों में, राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में, हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि भोपाल और इंदौर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इन दोनों शहरों की सीमाओं का भी विस्तार हो रहा है, जिसे देखते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसी के चलते कानून और व्यवस्था के लिए नई चुनौतियां सामने आई है, जिनसे निपटने के लिए कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा रहा है। लगातार पुलिस में सुधार की प्रक्रिया
उनके मनोबल बढ़ाने की प्रक्रिया सतत आप पिछले 2 साल से देख रहे होंगे। चाहे वो पुलिस की क्रमोन्नति और पदोन्नति की बात हो, आम जनता को कानून के प्रति विश्वास और कानून का आम जनता के प्रति सुरक्षा का एक उदाहरण मध्य प्रदेश लगातार पेश कर रहा है। और उसी तारतम्य में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था, आपने उनकी घोषणा भी सुनी होगी, पुलिस कमिश्नर सिस्टम भोपाल और इंदौर में लागू करने का आज का विषय है। आज का दिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक भी दिन मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और इसका आज 9 तारीख को 9 दिसंबर आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर, जहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि यहां पर अपराध को लेकर शिकंजा कसे, क्योंकि बदमाश जिस तरह से बेखौफ होकर घूमते थे और अपराध संगीन अपराध में शामिल होते थे, ऐसे अपराधों को पर शिकंजा कसने के लिए अब पुलिस नए अंदाज में नई शक्तियों के साथ काम करेगी ताकि लोगों की हिफाजत कर सके। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का नोटिफिकेशन 9 दिसंबर को जारी कर दिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 9 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एडीजी स्तर के अधिकारी इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर बन सकेंगे। गृह मंत्री ने बताया कि भोपाल में 38 और इंदौर के 36 थाने पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। गृह विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भोपाल और इंदौर में 1 पुलिस कमिश्नर, 2 अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, 8 पुलिस उपायुक्त होंगे। वहीं भोपाल में 10 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और 33 सहायक पुलिस आयुक्त होंगे, जबकि इंदौर में 12 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और 30 सहायक पुलिस आयुक्त होंगे। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में 1-1 पुलिस अधीक्षक ग्रामीण होंगे। आजादी से पहले अंग्रेजों के दौर में कमिश्नर प्रणाली लागू थी। इसे आजादी के बाद भारतीय पुलिस ने अपनाया। इस वक्त ये व्यवस्था देश के 72 से अधिक महानगरों में लागू है। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के तहत जिला अधिकारी के पास पुलिस पर नियंत्रण करने के कुछ अधिकार होते हैं। इसमें दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शक्तियां देती है। कमिश्नर प्रणाली में पुलिस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए खुद ही मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाती है। इस सिस्टम से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के पास सीआरपीसी के तहत कई अधिकार आ जाते हैं। पुलिस अधिकारी कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। साथ ही साथ कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद पुलिस कमिश्नर लागू हो गया और उसके लिए तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम कैसा रहेगा और क्या क्या शक्तियां पुलिस को मिलेगी। इन तमाम सवालों के लिए आइए जानते हैं क्या क्या पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद क्या क्या शक्तियां उनको मिली। मध्य प्रदेश सरकार ने मकरंद देउस्कर को भोपाल और हरि नारायण चारी मिश्र को इंदौर का पुलिस कमिश्नर बनाने का फैसला कर दिया है। मकरंद देउस्कर 1997 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उन्हें हाल ही में मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया था। उनको सीएम के सबसे भरोसेमंद अफसरों में से एक माना जाता है। वहीं हरि नारायण चारी मिश्र 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। मिश्र इस समय इंदौर आईजी है। इससे पहले ग्वालियर, जबलपुर, बालाघाट और खंडवा में एसपी रह चुके हैं। इंदौर एएसपी, महू एसडीओपी और राज्यपाल के एडीसी भी रह चुके हैं। इधर मौजूदा वक्त में भोपाल के एडीजी रहे साई मनोहर का दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश भवन में ओएसडी बनाया गया है। इंदौर में ये पद नहीं था। मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण पदों के लिए जिम्मेदारी तय कर दी है। जहां पर भोपाल के लिए कमिश्नर मकरंद देउस्कर को बनाया गया, तो वहीं इंदौर के लिए हरि नारायण चारी मिश्र को कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में इन दोनों पदों के लिए जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे,
उस पर फैसला आ चुका है। मकरंद देसकर का जन्म 27 नवंबर 1972 को छत्तीसगढ़ भिलाई में हुआ। बीटेक एमए हिस्ट्री के साथ साइबर लॉ में डिप्लोमा प्राप्त मकरंद 1997 कैडर के अधिकारी हैं। इनकी पहली पोस्टिंग 1999 में उज्जैन में बतौर सहायक पुलिस अधीक्षक के तौर पर हुई थी और इसके बाद उन्होंने एसपी बड़वानी, होशंगाबाद, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर रहे और इसके बाद डीआईजी जबलपुर, इंटेलिजेंस, लॉ एंड ऑर्डर आईआईजी होशंगाबाद और वर्तमान में सीएम के ओएसडी भी। आयुक्त प्रणाली जो शासन ने लागू की है उसे सफल बनाने की हम सबकी एक महती जिम्मेदारी रहेगी और भोपाल पुलिस और हम सब मिलकर शासन ने जो हम पर विश्वास रखा है उसको हम सही साबित करेंगे। और मैं भोपाल पुलिस की ओर से या आप सभी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम न केवल इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं, परंतु बेहतर पुलिसिंग, समाज के जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं, महिलाएं, वे ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस कर सकें और एक जो भोपाल पुलिस है वह उसके और जनता के बीच में एक ऐसा सेतु स्थापित हो सके जो हम सबको पुलिस और पब्लिक को मिलकर एक अच्छे समाज, एक अच्छे शहर बनाने में मदद मिल सके। हरि नारायण चारी मिश्र का जन्म 3 दिसंबर 1975 को बिहार के सीवान में हुआ। एमए की पढ़ाई करने वाले मिश्र 2003 कैडर के हैं। इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें खास है दुर्गम सेवा पदक 2010, आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक 2010, इंदिरा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार 2011। 4 माह की बच्ची के साथ रेप और मर्डर केस में हरि नारायण चारी मिश्र ने महज 18 दिन में दोहरी फांसी की सजा दिलाने का कीर्तिमान स्थापित किया। अपराधियों पर कड़े नियंत्रण, बेहतर कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर यह एक महत्वपूर्ण पल है, महत्वपूर्ण क्षण है। पुलिस की चुनौतियां, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, लेकिन पुलिस आने वाले दिनों में इन मापदंडों पर अपने को खरा साबित करेगी, पूरी दृढ़ता से, प्रतिबद्धता से काम करेगी। हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की लगातार मंशा रही है कि अपराधियों के विरुद्ध पुलिस कठोरतम कार्रवाई करे, वज्र से भी ज़्यादा कठोर हो और आम व्यक्ति हमेशा पुलिस को अपना एक सहृदय अभिन्न मित्र समझे, पुलिस को अपना एक सुरक्षा कवच समझे। इसलिए पुलिस की कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में सभी विभागों के साथ एक उचित समन्वय के साथ साथ एक नए परिवेश में अपने अधिकारों का सम्यक उपयोग करे, जिससे आम व्यक्ति अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करे, आम व्यक्ति पुलिस को एक सुरक्षा कवच के रूप में दिखे और लगातार पुलिस की प्रतिबद्धता से कोशिश जारी रहेगी। भोपाल के डीआईजी इरशाद वली को एडिशनल पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। भोपाल उत्तर एसपी विजय खत्री को जोन 3 की जिम्मेदारी सौंपी है। जोन 4 ट्रैफिक के साथ ही अन्य जिम्मेदारी भी उनके पास होगी। भोपाल दक्षिण एसपी साई कृष्णा एस थोटा को डेप्यूटी कमिश्नर जोन 1 बनाया गया है। जोन 2 क्राइम के साथ ही देहात पुलिस एसपी की जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी। भोपाल के एएसपी जोन 1 अंकित जायसवाल को एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जोन 1 बनाया गया है। इसी तरह सीएसपी जहांगीराबाद भोपाल अभिनव विश्वकर्मा को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जहांगीराबाद बनाया गया है। वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर के डीआईजी मनीष कपूरिया को एडिशनल कमिश्नर बनाया गया है। इंदौर पश्चिम एसपी महेश चंद्र जैन को डेप्यूटी कमिश्नर बनाया गया है। इंदौर में जोन 3 और जोन 4 उनके जिम्मे होंगे। इंदौर पूर्व एसपी आशुतोष बागरी को डेप्यूटी कमिश्नर जोन 1 बनाया है। जोन 2 और इंदौर देहात एसपी का दायित्व भी उन पर होगा। इंदौर एसपी मुख्यालय अरविंद तिवारी को डेप्यूटी कमिश्नर मुख्यालय बनाया गया है। उन पर ट्रैफिक समेत कुछ अन्य दायित्व भी होंगे। सीएसपी आजाद नगर इंदौर मोती उर रहमान को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।
मोतीउर रहमान पर साइबर, डेटा एनालिसिस समेत कुछ अन्य जिम्मेदारियां होंगी।